जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेकर आया आपके लिए भर्ती रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम हर ITI रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर वैकेंसी है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में न्यूक्लियर पावर प्लांट में वैकेंसी निकली है दोस्तों। ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग तीनों लोगों के लिए है। अब क्या क्या इसमें प्रोसेस रहेगी, कौन कौन फिल कर सकता है, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। और किस तरह से आपको इसको फॉर्म भरना है, क्या आपको क्या लास्ट डेट है, क्या एज लिमिट है, ये सारी चीज़ों को मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, हम पूरे नोटिफिकेशन को उसमें डालते हैं, तो आपको यदि कोई इशू भी आता है तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, उसमें कड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में ये निकला है हमारा तमिलनाडु के लिए। अब ये अप्रेंटिस कराने के लिए ये फॉर्म निकला है। सर, अप्रेंटिस क्या होता है? तो अप्रेंटिस वो होता है, यदि आपने ITI करा है, इंजीनियरिंग करी, डिप्लोमा करा है, तो आप जैसे आपके इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, ITI इनमें सब में प्रैक्टिकल तो होता है, पर इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है तो वहां पर ये आपको सिखाया जाता है। तो ये आपको ट्रेनिंग देते हैं। मैं पहले ही बता दूं, आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता हूं। ये 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको काम को सिखाने के साथ आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी दिया जाता है, यानी आपको पैसा भी आपको यहाँ मिलेगा। कितना मिलेगा आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको काम आएगा। बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम ITI वालों की ऐसी निकलती है जहां पर ITI के साथ अप्रेंटिस मांगा रहता है। और रेलवे हुआ, रेलवे में आपने देखा होगा, वहां पर क्या होता है, यदि आपने अप्रेंटिस करा है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो वहां पर आपको 20% आपको छूट रहती है। जैसे मान लो 100 वैकेंसी है, तो 20 वैकेंसी क्या होगी? आपकी होगी। अब कैटेगरी तो बात ही हट गई, यहाँ पर अप्रेंटिस वालों की 20% वहां पर रहेगी। तो इस तरह से कोटा रहता, तो इसको जरूर करिए। मैं आपको पूरी वीडियो में सारी चीजें बता रहा हूं। अब ये कब लास्ट डेट है इसकी? तो इसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई। आप फॉर्म फिल करने की आपको लास्ट डेट 21 जुलाई है। अब हम स्टार्ट करते, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो ये भारत सरकार के अधीन आता है, जहां न्यूक्लियर पावर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस प्रकार से बनते हैं, वहां पर ये सारी प्रोसेस होती है और ये आपको सिखाया जाता है। तो पहले ट्रेड हम चलते हैं। ट्रेड, तो ट्रेड डिसिप्लिन में चलते हैं हम। फीटर ITI वालों के लिए, तो ITI वालों के लिए यहाँ पर इन्होंने पूरी सारी चीजें बता दी है। मैं कौन कौन ट्रेड वाला ITI फिल कर सकता है। फीटर वाला, फीटर, मशीनिस्ट, वेल्डर गेस, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पंप ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इतने सारी पोस्ट के लिए इन्होंने अप्रेंटिस निकाली है। फिटर वाले के लिए 24 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 35, बहुत अच्छी है। हमारा मशीनिस्ट के लिए 4, इलेक्ट्रिकल वेल्डर के लिए 4, 7 है पंप ऑपरेटर के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल के लिए 17 और मैकेनिकल एयर रेफ्रिजरेटर के लिए 11 और कंप्यूटर वालों के लिए, कोपा वालों के लिए 5 है। अब सर, आपको इसमें क्या फंड, हमको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी हमको सैलरी मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। तो कितनी मिलेगी आपको पर मंथ? यदि आपका 1 साल का, जैसे वेल्डर 1 साल का है, तो वहां पर आपको 7,700 रुपये पर मंथ मिलेगा। यानी आपको काम भी सिखाया जाएगा, साथ में नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भारत सरकार के अधीन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। बस न्यूनतम शर्त यह है कि आपकी मिनिमम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है? यदि आप 2 साल का ITI है आपका, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, तो वहां पर आपको 8,080 रुपये मिलेंगे। उसके बाद वही आपका क्राइटेरिया, 18 साल से 14 साल से 24 साल तक इन्होंने आयु रखी है। क्लियर है? आपको अवधि पीरियड 1 साल ही आपको दिया जाएगा। हम आगे चलते हैं। और सर, डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा वालों के लिए कैंडिडेट को मैं बता दूं, यदि आपने डिप्लोमा करा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक या सिविल से, तो मैकेनिकल वाले के लिए 42 है, सिविल वालों के 24 है, केमिकल वालों के लिए 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए 15 है और सिविल वालों के लिए 8 है। यहाँ पूरा स्टाइपेंड 8,000 रुपये आपको मिलेगा पर मंथ। आपकी एज 18 से 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी अवधि भी कितने साल रहेगी? 1 साल। अब दूसरा है हमारा, यदि आपने इंजीनियरिंग करा है, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए अप्रेंटिस के लिए क्या है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों के लिए 28 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 9 है और सिविल वालों के लिए 8 है। और फिजिक्स से यदि किसी ने BSc करी है, BSc BCom वाले के लिए भी यहाँ पर 20 और 26 है। आपकी एज मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए यदि आपने इंजीनियरिंग करी है, और 1 साल का आपका पास 1 साल आपको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपका दिया जाएगा। अब वैसे ही अलग अलग जो ट्रेड है अप्रेंटिस, इन्होंने बता दिया कि किस कैटेगरी में कितने को बांटा गया है ना, कैटेगरी वाइज। तो आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से देख लेना कि कौन कौन सा कैटेगरी में। आगे इसका बता दो कि क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहेगी पूरी। तो अब आपने यदि ITI करा है, आपके पास ITI सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए,
बिना कंप्लीट के आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, और आपका रेगुलर बेस पे होना चाहिए। सभी का ITI फुल टाइम और रेगुलर बेस पे ही होता है। वैसे डिप्लोमा में भी इन्होंने ये बोल दिया कि आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, है ना। वैसे इंजीनियरिंग में भी इन्होंने ये बोला। हाँ सर, आयु में छूट मिलेगी। हाँ, यदि आप ST SC में कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट है। यदि जैसे हमने अभी 14 से हमारा क्या था 24 वर्ष, तो आपको कितने 5 साल यानी 30 साल तक आप भर सकते हो। वैसे ही आप OBC के 3 साल की छूट है। जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है, हर पोस्ट के लिए इन्होंने छूट बता दी। और ये जो EWS जनरल वालों है तो उन्होंने कितना दिया रखा है PWD यानी हैंडीकेप्ड वालों के लिए 10 वर्ष की छूट है, ST SC की 15 वर्ष और OBC वालों को 13 वर्ष है जब हैंडीकेप्ड हो। अब इसमें क्या है, अभ्यर्थी को नियम में लेके शारीरिक मानकों को नापन को पूरा करें। आपका यानी फिजिकल स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, आपका वजन 127 सेंटीमीटर, ऊंचाई 137 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन 25.4 किलोग्राम, नॉर्मल है 25 किलो तो वजन होना ही चाहिए। छाती के आकार पर विचार किए बिना छाती फुलाना 3.8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फीमेल कैंडिडेट के लिए ये लागू नहीं है, चेस्ट, बाकी ये सारी चीज़ें लागू है। तो ये सारी चीज़ें, अब सर किस तरह से हमको फॉर्म भरना है, क्या सारी प्रोसेस है, मैं वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको 10th 12th और ITI के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। यानी मेन तो ITI है, आपका ITI के कितने परसेंट है उसके बाद मेरिट बनेगी। जैसे एक बंदे के 60% एक के 65 है तो 65 वालों को लिया जाएगा। पर यदि 65% है तो वहाँ पर उन्होंने देखा जाएगा कौन पास के जिले का, यदि तमिलनाडु के कोई डिस्ट्रिक्ट से आसपास से है तो उसको पहले मान लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें 1 वर्ष की अवधि है, आप इस पर कोई वो नहीं है। चयनित परीक्षकों कोई परिवहन शुल्क नहीं जाएगा, जैसे आप आने जाने का कोई आपको भत्ता नहीं जाएगा, आपको रहना खाना आपका ही खर्चा करना है। तो दोस्तों एक ट्रेनिंग एक तरह से कंपनी में शुरू में स्टार्टिंग यदि बेरोजगार है और आपको ट्रेनिंग करना है, आपने नहीं करी है तो वो जरूर इसको फॉर्म करिए, ITI करा हुआ है आपने। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको ये दिया है कि आपको 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, आपके पास हेड वेल्डर है तो 8वीं की अंक सूची, एजुकेशन 12th वेल्ड जो भी डिग्री डिप्लोमा करा उन सभी की मार्कशीट, जन्म तिथि जिसमें हो, हस्ताक्षर। और ये अब ये फॉर्म कैसे भरे, तो ये फॉर्म भरने के लिए आपको अप्रेंटिस, ये आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको अप्रेंटिस, ये साइड है, आप जाके यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई करना है, ये आपका हो जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। और आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हो तो इस तरह से ये फॉर्म ओपन होगा, तो आप इसको भी फिल करके आप भेज सकते हो। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है और क्या क्या इसके अप्रेंटिस के लाभ होते हैं। तो दोस्तों आप यदि हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप ITI रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम, फिटर ट्रेड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आप हो तो आप हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, आप देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।